ठीक है, तो जब हम बात कर रहे थे जीरो ऑर्डर की, तो जीरो ऑर्डर का आपको याद होगा फॉर्मूला, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। जब हम बात कर रहे थे जीरो ऑर्डर की, तो फॉर्मूला आपका निकल के आया था, आपको याद भी होगा, k इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, यही आया था, आया ना? यस। जो फर्स्ट ऑर्डर की हमने बात की थी, फर्स्ट ऑर्डर के टाइम पे हमारी इक्वेशन निकल के आई थी k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये फॉर्मूला आया था, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, व्हाट वाज ए नॉट? इनिशियल कंसंट्रेशन। व्हाट इज ए? फाइनल कंसंट्रेशन। ए नॉट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए क्या था हमारा? फाइनल कंसंट्रेशन। समझ आ रही है बात सभी को? यस। ओके, अब यहाँ पे ना दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में। टाइप 1, जहां पे हम बात करते हैं रिड्यूस्ड बाय, और जहां पे हम बात करते हैं रिड्यूस्ड टू में। क्या बोला मैंने? कौन कौन से दो टाइप है? एक है रिड्यूस्ड बाय और एक है रिड्यूस्ड टू। जनरली एवरीथिंग जो आपको गिवन है इज रिड्यूस्ड बाय। जो भी आपको दिया होता है वो हमेशा क्या होता है? रिड्यूस्ड बाय। रिड्यूस टू कब होता है? जब वो मेंशन करेगा, व्हेन दे आर मेंशनिंग, व्हेन दे आर मेंशनिंग reduce to, then only we will consider it। क्या मतलब है इसका? अगर हम किसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इट मींस वो रिड्यूस्ड बाय की बात कर रहा है। और अगर उसी क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड टू, तो जैसे आपसे किसने कह दिया कि आपके पास पहले 100% आप बहुत रिच थे, किसी ने कह दिया कि अब आप 20% गरीब हो गए, तो इसका मतलब आपके पास कितना पैसा अभी भी बचा हुआ है? जल्दी बोलिए। 80%। और किसी ने कहा कि आपके पास अब 20% पैसा ही बचा है, ही बचा, इसका मतलब आपने कितना पैसा खो दिया? 80% आप खो चुके हो। तो अगर मैं पहले केस में बात कर रहा हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अभी एक एग्जांपल लेता हूं, अ सब्सटेंस ए हैज इनिशियल कंसंट्रेशन, कितनी है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन? एज 10 ग्राम। आफ्टर 5 minutes its concentration reduces to 3 gram। first part, reduced by 3 ग्राम। उसने कहा फाइंड दी रेट कांस्टेंट। निकाल पाओगे या नहीं? आसान सा क्वेश्चन है। k इज इक्वल्स टू 2.303। टाइम कितना है? 5 मिनट। चाहो तो मिनट मिनट में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग इनिशियल कितना था आपका? कितना था आपका इनिशियल अमाउंट? 10 ग्राम। 10। पहले वाले केस में उसने कहा क्या? रिड्यूसेस टू 3 ग्राम। इसका मतलब नीचे डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 3 ग्राम। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग को, हाँ या ना? यस सर। सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा? उसने कहा रिड्यूसेस बाय, इसका मतलब k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 5 लॉग 10 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 10 माइनस 3। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस। जल्दी बोलिए, ये बात समझ आई आप लोग को, हाँ या ना? यस। यस। क्लियर टू ऑल? पक्का समझ आ गया?
बच्चों प्लीज रेज योर सर हैंड इफ इट इज क्लियर। हाँ बोलिए शायद। सर आवाज कट रही है आपकी। ऐसा है बच्चों, आवाज कट रही है। आंसर लॉग की वैल्यू गिवन होगी आपको, बिना लॉग के सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, लॉग की वैल्यू गिवन होगी आपको। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। k is equals to 2.303 upon 5, it would be log 10 minus log 3, याद रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, k is equals to 2.303 upon 5 log 10 minus log 7। अब आपको एग्जामिनर log 10 की वैल्यू भी देगा, log 7 की वैल्यू भी, log 10 की वैल्यू भी और log 3 की वैल्यू भी। बात समझ आ रही बेटे? हमें लॉग की वैल्यू थोड़ी सी भी याद नहीं करनी ना? बिल्कुल भी याद नहीं करनी, कर लोगे तो कुछ की याद होनी चाहिए आपको। देखो कुछ चीजें आपको याद करनी, जैसे log 2 होता है 0.3010, log 3 होता है 0.4771। तो अगर log 2 पता है, log 3 पता है, तो मुझे पता है आपको log 4 भी समझ आ गया होगा 0.6020। और log 10 कितना होता है 1, और log 1 कितना होता है 0। इतना याद कर लो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए। Yes. ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। ये समझ आ गया सभी को? अब नेक्स्ट देखिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी उसने सिंपल सा, वैसे तो एनसीईआरटी एक्सेल में भी क्वेश्चन बहुत सारे इसके ऊपर बेस्ड है, मगर उसी में से एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। कह रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 60 per second। ठीक है, कह रहा है how much time will it take to reduce the concentration to 1/16 of its value। पहली बात। दूसरा, reduce its concentration by 1/16 of its value। पहला 1 मिनट आपको दिया, क्वेश्चन समझिए, करने की कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूं। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, अगर आप ध्यान दें तो आसानी से आप इसे कर भी पाते। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है आप लोगों को, थोड़ा सा। इसको एक बार आप सिस्टमैटिक तरीके से देख लोगे तो आप सीख जाओगे। ठीक है, इसमें बस करना कुछ नहीं था, इसमें आपको वैल्यू देनी थी दोनों की। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? 1 मिनट रुकना। देखो इस क्वेश्चन को समझने का तरीका देखो एक बार जरा। कह रहा है इस पार्ट में पहले उसने कह दिया रिएक्शन कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है और टाइम कितना लग रहा है, इसको के दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट के कितना है 60। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, और कितना बोल दिया कंसंट्रेशन को 1/16। तो टी मुझे निकालना है, फॉर्मूला लगाऊंगा के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन, ये कितना हो जाएगा 1/16 है ना, ये रिड्यूस 2 है, इसका मतलब क्या है, नीचे कितना हो गया ये ए नॉट बाय 16। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? ये डायरेक्टली ए नॉट बाय 16 कर दिया मैंने, कितने लोग को ये समझ आ गया? Yes, sir. जितना इनिशियल था, इनिशियल का 1/16 टाइम हो गया डायरेक्टली। ए नॉट से ए नॉट कट गया, के की वैल्यू 60 है, टी को वहां ले गया मैं, तो टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 1/1/16 इज 16। इसको और सॉल्व कर लिया मैंने, तो ये कितना हो गया 2.303 अपॉन 60 लॉग 2 की पावर कितना होता है 16, जल्दी बोलो 2 की पावर कितना होता है 16 बच्चों? 2 की पावर कितना होता है 16? 4 होता है ना, 2 4 8 16 राइट। Yes. तो आप इसको मैं क्या लिख दूंगा अगले स्टेप में 2.303 अपॉन 60, 4 आगे आ गया, और लॉग 2 की वैल्यू हम जानते हैं 0.3010, क्या निकल के आ गया टी। कितने लोग को बात समझ आ गई? आ गई सर।
अब Yes, sir. दिक्कत कहाँ पर आई होगी? दिक्कत आई होगी थोड़ी सी यहाँ पर, इसको समझ लो और गलती मत करना। दोबारा से क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही कराऊंगा अभी। k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, ऐसा ही रहा होगा। log a नॉट ऐसा ही रहा होगा, लेकिन अब उसने कह दिया कितना रिड्यूस हो गया, वो रिड्यूस्ड बाय है। इसका मतलब a नॉट में से ही इतना आपने माइनस कर दिया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जो भी माइनस हुआ वो कितने में से माइनस हुआ? इनिशियल में से माइनस हुआ ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? a नॉट अपॉन a नॉट माइनस a नॉट बाय 16। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो ये हो गया हमारा t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 log a नॉट अपॉन 16 माइनस a नॉट इज 15 a नॉट अपॉन 16 ये कैंसिल हो गया, a नॉट से a नॉट, तो इट इज log 16 अपॉन log 15, t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60। और log 16 की वैल्यू तो आपको पता है, log 15 की वैल्यू आपको देगा क्वेश्चन एग्जामिनर जो है, आप सॉल्व कर लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अब मुझे एक चीज पूछनी है पूछ लीजिए। सर। ये जो दूसरी वाली इक्वेशन लिखी है जिसमें 16/15 है, हाँ, उसमें सेम वही करना है 2^4 करके? आपको log की वैल्यू गिवन होगी बेसिकली, ठीक सर है? log 16 की? log 16 की वैल्यू गिवन होगी, log 15 की वैल्यू गिवन होगी, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके सर। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर बेस्ड, ताकि और पक्का हो जाए ये आपका टॉपिक। ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन show that time required for 90, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है शो दैट, सर जी बोलिए। सर वो मैसेज आया है शायद, एक बार पढ़ लो। अच्छा अभी देख लेता हूँ। कह रहा है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for completion of 90% of this reaction। यानी कह रहा है प्रूव करो अगर किसी रिएक्शन को होने में 99% होने में जो टाइम लग रहा है वो उसी रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने के ट्वाइस होगा। ये प्रूव करना है। थोड़ा दिमाग लगाना, कोशिश करो और आंसर निकालने की कोशिश करो। कोशिश करो, एक बार कोशिश करो। 1 मिनट दिया आपको पहले करने के लिए। देखिए करना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, अगर ध्यान लगाते हैं आप लोग तो कह रहा है कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है? 99%। तो आपने लिखा पहले k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस 99/100 ऑफ a नॉट, राइट? यस सर। ये किया आप लोगों ने। ये हो गया हमारा। हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। तो t1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log a नॉट का ऐसे ही है, 100 माइनस 99 इज a नॉट बाय 100। तो 100 ऊपर चला गया, a नॉट से a नॉट कट गया, तो ये कितना हो गया 2.303 अपॉन k, और log 100 को लिख दिया मैंने 10 का स्क्वायर, स्क्वायर 2 आगे आ गया, तो ये बन गई बात 2.303 अपॉन k। 2 log 10 इज बेसिकली 2, हाँ या ना? क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? log 10 1 होता है। यहाँ तक समझ आ गए सभी को? पहली क्वेश्चन क्लियर हो गई सभी बच्चों को? पहली क्वेश्चन क्लियर हुई? जल्दी बोलिए। विधि, Yes. रिद्धि समझ आया या नहीं आया? ध्रुव, आर्यन, ऐश्वर्या, निश्चल, पलक, अनंत, यस सर। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, निश्चल समझ आ गया? क्लियर है सर। ठीक है सर अगर अब ये क्लियर है तो उसके आगे की बात करते हैं। अब इसी के अंदर आपने कह दिया कि कितना परसेंट कंप्लीट हुआ? वो 90%।
तो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 log A नॉट अपॉन A नॉट माइनस कितना हो जाएगा इस बार 90/100 ऑफ A नॉट। इसको आपने सॉल्व किया तो k कितना हो गया 2. यहाँ पे काम करो, उसको T2 कर दिया ना, तो T2 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log A नॉट अपॉन 100 माइनस A नॉट इज 10 और ऊपर गया 100, A नॉट से A नॉट कैंसिल हो गया, ये 10 है ये 100 तो कितना रह गया 10 10 के बाद बना 0.303 k log 10 और log 10 कितना होता है 1, 1 तो T2 कितना हो गया आपका, T2 आ गया निकल के, T2 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। ये T1 इज इक्वल टू इतना और ये T2 इज इक्वल्स टू इतना, दोनों को डिवाइड कर दो, सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दो, तो क्या आंसर आने वाला जल्दी बोलो, 2 times 1 सॉरी फर्स्ट अपॉन सेकंड करो, फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k और 2.303 अपॉन k तो कट ही गया, ये कितना है 2 और ये कितना है 1, ये खत्म, आंसर आ गया आपका। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? Yes. Yes, sir. ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे अब सभी लोग, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसी में एक टाइप का क्वेश्चन आपका और बनता है, वो मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। मतलब यही क्वेश्चन वो प्रेशर की टर्म्स में भी आपसे सॉल्व करवा सकता है। क्या मतलब है, ध्यान समझिएगा। कह रहा जैसे मान लो एक इक्वेशन आपको दे देगा, सेम किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन दे देगा, बस फर्क क्या है आपकी वो गैसियस इक्वेशन होगी। जैसे मान लीजिए ए गैस से क्या बन रहा है आपका, बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है गैस है तो कंसंट्रेशन की बात नहीं होगी, किसकी बात होगी, प्रेशर की बात होगी। एम आई क्लियर? जैसे मान लो टाइम t इक्वल टू 0 जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो सिर्फ और सिर्फ इस गैस का प्रेशर था इनिशियल प्रेशर, जो मैंने क्या मान लिया P इनिशियल मान लिया PI, तो ऑब्वियस सी बात है इनका प्रेशर होगा ही नहीं। फिर टाइम t इज इक्वल टू टी डैश पे मैंने क्या नोटिस किया कि इसमें से कुछ प्रेशर कम हुआ, ए गैस का प्रेशर कम हुआ। जब ए गैस का प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है बी गैस का और सी गैस का प्रेशर बनेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes, sir. अगर मैं इस समय पे टोटल प्रेशर निकालूं P टोटल, तो P टोटल इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, PI PI माइनस x प्लस x प्लस x, सही है। Yes, sir. यहां से एक x कैंसिल हो गया, बताओ PT की वैल्यू कितनी आ रही है, PI प्लस x। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो, PT इज इक्वल टू कितना हो गया, PI प्लस x, हाँ या ना? तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, PT माइनस PI। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। yes हम असल में इतनी कहानी कर क्यों रहे हैं, हम ये कहानी असल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस गैस का इनिशियल प्रेशर तो पता है, लेकिन इस गैस का फाइनल प्रेशर निकालना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर। विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर सिस्टम के हिसाब से अगर मैं इसका टोटल प्रेशर निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को उठाऊंगा यहां से और इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. सर आ गया। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप बताइए इस x की वैल्यू को मैंने पुट किया, तो आप बताइए a के टर्म्स में जो PA होगा, यानी कि PA है प्रेशर एट टाइम T इज इक्वल्स टू T डैश फॉर A। PA का नाम दिया इसको मैंने, और PA इज इक्वल टू कितना है, PI माइनस x, और x की वैल्यू कितनी है, PI माइनस ब्रैकेट में आ गया PT माइनस PI। एम आई क्लियर? 2PI minus PT कितने लोग को ये बात समझ आ गई? इट हैज बिकम 2PI माइनस PT। कितने लोग को मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. सर आ गया। अगर ये बात समझ आ गई तो आप मुझे बताओ इस इक्वेशन का अगर मैं k निकालने की कोशिश करूं, क्या निकालूं, k, तो k क्या हो जाएगा, तो k हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log कितना है इनिशियल था हमारा PI, बताओ कितना है फाइनल, 2PI माइनस PT। Minus कितने PT. लोगों को ये पूरी बात समझ आ गई? Yes, sir. आ That गया। is first order reaction का होगा ना? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बेटा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर।
सर इस केस में हम कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर प्रेशर हो लेंगे। जाएगा, बस बस इसमें हम कंसंट्रेशन का प्रेशर ले लेंगे और प्रेशर निकालेंगे रिएक्टेंट का ही, एक तो इनिशियल आपको गिवन होगा और एक आप फाइनल निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर, इसलिए ये सारी कहानी करनी पड़ गई। तो आपने लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के का केस है ये, और फॉर गैसियस रिएक्टेंट, किसके लिए? फॉर गैसियस रिएक्टेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, yes, sir. यस सर। एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको ये पूरा क्लियर करता हूँ, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है आपके पास एक रिएक्शन दी हुई है 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2, ये रिएक्शन दी हुई है आपको। क्या है रिएक्शन? 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2। एक आपको टेबल दे दिया टाइम का और टोटल प्रेशर का। टोटल प्रेशर टाइम जब फर्स्ट और सेकेंड, तो टाइम कितना है 0, तो ये कितना है प्रेशर 0.5, और टाइम जब 100 है तो टोटल प्रेशर कितना है 0.512। अब मेरे क्वेश्चन के हिसाब से जरा इसकी क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो बताओ N25 का प्रेशर कितना है? 0.5. वेरी गुड। 0.5 बताओ N2O4 कितना होगा और O2 कितना होगा? 0. 0 0 0 0, क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई। रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो सारा प्रेशर कौन लगा रहा है? रिएक्टेंट ही लगा रहा है। Yes. अब क्या हुआ? टाइम t इज इक्वल टू टी डैश। कितना टाइम? टाइम t इज इक्वल टू टी डैश। अभी टी डैश कितना है उसको छोड़ो, तो इसमें से कुछ माइनस हुआ, मान लो कितना माइनस हुआ, खुद सोचो कितने मोल्स हैं इसके? 2x माइनस हुआ। बताओ यहाँ कितना बना? 2x. बताओ यहाँ कितना बना? x। तो बताओ व्हाट इज p टोटल? कितना है p टोटल? So 0.5 minus 2x. पूरा बोलो, p टोटल कितना? 0.5 plus x. 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ये कटा तो p टोटल की वैल्यू आ गई 0.5 प्लस x इज इक्वल टू p टोटल। बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई? So 0.5 minus p PD minus 0.5. PP minus 0.5. इस x की वैल्यू उठाऊं और यहाँ पुट कर दूं, जल्दी बोलो। Yes. Yes, sir. बताओ क्या बन गई? प्रेशर ऑफ N2O5 कितना बन गया? 0.5 माइनस 2 इंटू PT माइनस 0.5। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes. ये कितना हो गया? 0.5 माइनस 2 PT Plus 1. प्लस 1, यही आ रहा है। ये कितना हो गया? 1.5 5 माइनस 2 PT। ये किसकी वैल्यू आ गई? प्रेशर ऑफ N2O5। तो आप मुझे बताइए K इज इक्वल टू फॉर्मूला 2.303. 2.303। अब टाइम लेना पड़ेगा 100। 500. लॉग कितना है? P नॉट, P इनिशियल कितनी वैल्यू है? P इनिशियल की 0.5. 0.5. अपॉन 2PI यानी कि 2 इंटू 0.5 माइनस PT होता ना, Yes, sir. 2 इंटू 0.5, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। ये है 1.5 Minus माइनस 2. 2 इंटू 0.5। कितने लोगों को बात समझ आ गई? Yes. जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. ये हो गया K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.5, नीचे आ गया 1.5 माइनस 2 इंटू 0.512 इज कितना हो गया? 1.024। यही आ रहा है ना? Yes, sir. सही है बच्चों? मेरी Yes, बात sir. समझ आ रही है सभी को? Yes. लगभग कितना हो गया? ये हो गया 0.5 और ये हो गया 0.476। K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100, और आपको log 0.5 की वैल्यू भी दी होगी और log 0.476 की वैल्यू भी दी होगी। एम आई क्लियर टू ऑल? सर जहाँ पर आपने वो टेबल बनाकर टाइम और टोटल लिखा, वहाँ पर फिर टोटल 0.512 लिखा है। आप वही यूज करेंगे बेटा, 0.512 तो यूज किया हमने। अच्छा अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है हाँ बोलिए। सर। जो आपने राइट साइड में k इज इक्वल टू 2.303 लिखा है, उसमें जो log के नीचे वाला है, हाँ तो उसमें आपने 2 इंटू 0.512 वो PT की वैल्यू है ना? यस यस, ओके. बात समझ आ गई सभी को? एक क्वेश्चन करवा बोलो। सर हम जब लॉग निकालेंगे तो लॉग 0.5 माइनस लॉग 0.476 करेंगे ना? राइट राइट राइट।
ठीक है, ये समझ आ गया। एक क्वेश्चन करें, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, है एनसीईआरटी का ही, और क्वेश्चन है आपको SO2Cl2 gives SO2 plus Cl2। इसका टेबल दिया हुआ है टाइम का, और यहाँ दे दिया आपको प्रेशर P टोटल। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.6। ठीक है, आपको ये भी कह दिया कि द रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है, और टोटल प्रेशर आपको दे रखा है 0.6। कोई सेम कहानी निकाल दो जरा फटाफट, इसके अंदर रेट कांस्टेंट निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन। जल्दी पहले आप निकालिए के की वैल्यू, जल्दी से। आपको 1 मिनट दिया मैंने रेट के की वैल्यू निकालने के लिए। मुझे एक बार पिछले वाला क्वेश्चन दिखा दो। दिखा, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम प्रोसीजर फॉलो करना था हम लोगों ने। रिएक्शन तो वही है इसके अंदर, मैं इसको रब कर देता हूँ। पहले तो कहानी वही है लगभग सारी की सारी, कि इसमें टाइम t इक्वल टू 0, ये कितना है हमारा 0.5, ये 0 0, ये 0.5 माइनस एक्स, ये एक्स एक्स। pt कितना हो गया 0.5 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये एक्स एक्स कट गया, कितना रह गया 0.5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू pt। तो x की वैल्यू कितनी हो गई pt माइनस 0.5, और इस x की वैल्यू को यहाँ से हटाया, उठाया और यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा फाइनल टाइम कितना आ गया, बोलिए, PSO2Cl2 कितना आ गया? इट इज 0.5 माइनस pt माइनस 0.5, राइट। तो ये हो गया 0.5 माइनस pt प्लस 0.5, ये कितना हो गया 1 माइनस pt इक्वल्स टू PSO2Cl2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से k निकालूं तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.303 अपॉन 100 log 0.5, 1 माइनस pt 0.6। यही किया है? यस Yes, sir. सही बच्चों ने यही किया था? Yes. Yes, sir. वेरी गुड, अगर यही किया है तो बिल्कुल सही, आपको तरीका समझ आ गया। अब इसके तुरंत बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। सुना है कभी आप लोगों ने ये टॉपिक हाफ लाइफ किसे कहा जाता है? तो हाफ रिएक्शन पर कितना, हाफ रिएक्शन क्या होती है, चलो बताओ हाफ रिएक्शन क्या होती है। जब हाफ कंप्लीशन हो। हाँ बहुत बढ़िया, वही तो है हाफ लाइफ। देखो, जब हाफ लाइफ कहा जाता है वो टाइम पीरियड जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का कितना हो जाए, आधा हो जाए। क्या कहा मैंने? हाफ लाइफ इज द टाइम पीरियड, इज द टाइम पीरियड in which concentration of reactant reduced to कह लो या reduced by कह लो, फर्क नहीं पड़ता, वैसे reduced to होता है, reduced to exactly half of its initial value। अपनी इनिशियल वैल्यू के वो क्या हो जाता है, एग्जैक्टली आधा हो जाता है, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। अच्छा, हाफ लाइफ ना फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म। क्या फॉलो करती है? फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म। क्या मतलब है इसका, ये समझो। k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t को मैंने बोल दिया t हाफ, खाली नोटेशन दिया इसमें log। बताओ हाफ लाइफ के हिसाब से नीचे क्या आएगा? A naught by 2. अब A naught by 2। इसे आप लोग देखो a0/2 कह लो, रिड्यूस 2 का साइन है ये, या फिर अगर मैं इसको रिड्यूस्ड बाय भी करूं तो आप नोटिस करना क्या चीज आने वाली है, A naught. a0 अपॉन a0 माइनस a0/2, राइट। ये कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा? ये भी तो 2 ही आएगा, ये भी हमारा 2.303 अपॉन टी हाफ log 2 है, और ये भी कितना आएगा 2.303 अपॉन टी हाफ log 2। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. समझ आ रही है बात? दोनों ही केस में वो वही सेम वैल्यू आ रही है, और जब उसको सॉल्व करते हैं ना हम लोग इस फॉर्मूले में log 2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो आंसर आता है हमारा टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, और log 2 की वैल्यू है 0.3010। इसे सॉल्व करने पे आता है ये 0.693 अपॉन के टी हाफ की वैल्यू। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना?
जल्दी बोलो हाँ Yes. या ना। Yes. सभी को क्लियर हुआ ये? जल्दी बोलो क्लियर हुआ या नहीं? Yes. अब यहाँ पे एक चीज और सीखनी है हमें। आपसे पूछ लेगा वो कैलकुलेट दी नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ हाफ लाइव्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला समझ लो। अगर जैसे मान लीजिए उसने कहा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू अमाउंट लेफ्ट। क्या बोला मैंने? 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू अमाउंट लेफ्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर reducing a reactant to 1/32 of its initial value if time for one half life is 5 minutes। कह रहा है कितनी देर लगेगी इसको अपने आप को 1/32 रिड्यूस करने में। तो एक तो तरीका है बिल्कुल देहाती तरीका, जिसे कहते हैं ना गांव का तरीका। तो क्या करेगा बच्चा 1/2 से अगला कितना हुआ 1/4, उससे कितना हो गया 1/8, उससे अगला क्या हुआ 1/16 और उससे अगला क्या हो गया 1/32। यानी कितनी हाफ लाइफ? एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी ये रही। हाँ या ना? समझ आ रही है बात? पहले बात सॉरी ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, क्योंकि पहली बार में तो 1 से हाफ होगा ना। तो आपसे पूछा ऐसे करोगे, ये भी तरीका है, लेकिन एक और भी तरीका है पढ़े लिखो वाला जो अभी भी सीखा आप लोगों ने। 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1/32। एम आई राइट? तो मैं लिख दूं इसे 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 5। ये सही है गलत है? जल्दी बोलिए। 1/2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 5 सही है या नहीं? तो बताओ कितनी हाफ लाइफ हो गई? 5. n इज इक्वल्स टू 5, दैट इज 5 हाफ लाइफ। 5 हाफ लाइफ। अब बताओ एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है? टाइम पीरियड फॉर 1 हाफ लाइफ, जल्दी बोलिए। टाइम पीरियड फॉर 1 हाफ लाइफ इज इक्वल टू कितना कितना दिया था? 5 मिनट। तो टाइम पीरियड फॉर 5 हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 5 × 5 दैट इज 25 मिनट्स के अंदर ये रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का 1/32 हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या Yes. मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? Yes. जल्दी बोलिए, पक्के से समझ आ गया? एक बार और कहाँ अटक गए जल्दी बताओ, कहाँ अटके? मैं हेल्प करता हूँ उससे आगे बताने में। टाइम पीरियड वाला बेटा एक हाफ लाइफ को टाइम कितना लग रहा है? 5 minutes. ये तो यूनिटरी मैथमेटिक्स है। एक हाफ लाइफ को 5 मिनट लगा, कितनी हाफ लाइफ आई आपकी? and 5. ठीक है सर। तो 5 × 5 कर दिया। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ अगर ये समझ आ गया, हाफ लाइफ वाला कंसेप्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स समझ आ गया तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required for 99.9% is 10 times required for half life of the same reaction। कह रहा है प्रूव करके दिखाइए कि अगर एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन का 99.9% कंप्लीट हो गया है तो वो 10 गुना है उसी सेम इस रिएक्शन के हाफ लाइफ के। ये आपको प्रूव करना है। 1 मिनट का टाइम दूंगा करने के लिए, करके दिखाइए मुझे। बता दो नहीं हुआ, विधि नहीं हो पाया? No, sir. अरे विधि सर
कह रहा है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस 99/9/100 ऑफ a नॉट। ये किया? सर मैंने तो जो भी आपको फॉर्मूला बताया था 0.63 वाला। बेटा हाफ लाइफ तो अभी आगे बोला ना स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ो इंग्लिश में क्या लिखा है उसमें। शो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% इज 10 टाइम्स रिक्वायर्ड फॉर हाफ लाइफ। तो अलग अलग स्टेटमेंट है बेटा ये तो। ओके सर। पहले आप यहाँ से k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट, तो 100 तो ऊपर ही आ गया, और नीचे कितना है 100 माइनस 99.9 इज 0.1। ए नॉट से ए नॉट कट गया, ये इधर आ गया, यहाँ पर 1000 हो गया, राइट। तो ये कितना हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग 10 की पावर 3 आगे आ गया, तो ये हो गया 2.303 इंटू 3 अपॉन टी इक्वल्स टू के, राइट। यस ये मान लो T1 है, तो T1 इज इक्वल टू 6.909 अपॉन के कह दे फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड क्या है T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, दोनों को डिवाइड कर दो, T1 अपॉन T हाफ, बोलो कितनी वैल्यू आ रही है 6.909 अपॉन के, अपॉन नीचे कितना है 0.693 अपॉन के से के कट गया, ये भी कितने बार चला गया 10 टाइम्स। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? सभी को हाफ लाइफ का कंसेप्ट क्लियर हो गया? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। जल्दी से बोलो, इफ इट इज क्लियर टू यू प्लीज रेज योर हैंड, जल्दी से प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। वेरी गुड। क्रिश अभी डाउट है कुछ? निश्चल, पलक कोई डाउट है बेटे? नहीं सर। नो सर। अब बस कल इसके अंदर फर्स्ट इसी हाफ लाइफ रिएक्शन का 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा आप लोगों को, और फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि इक्वेशन के अंदर रेट कांस्टेंट की हेल्प से निकाल